दोस्तों, आज की कहानी है तलाक। शादी के 5 महीने बाद भी अपनी पत्नी के प्यार को तरस रहा था कुलवीर। वजह थी कुलवीर की साधारण सी छवि और साधारण सी नौकरी। कोई बनावट नहीं, संयम से काम लेने वाला। गुस्सा तो कुलवीर सिंह को आता ही नहीं था। अपनी पत्नी छाया को भी देखते ही पसंद कर लिया था। छाया गेहुआ रंग तीखे नयन नक्श के साथ भला की खूबसूरत थी। बस एक ही कमी थी उसमें कि वह खुद की तुलना हमेशा दूसरों से करती थी। इस शादी के लिए भी वह राजी नहीं थी, पर पिता की बीमारी और माँ के सामने उसकी एक ना चली। वह किसी को बोल नहीं पाई कि उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं, और ना ही उसे किसी ने कुछ पूछा, क्योंकि सभी जानते थे कि ना समझ छाया कोई गलत ही फैसला लेगी। फिर कुलवीर सिंह बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, तो चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। और हद तो तब हो गई जब छाया की पक्की सहेली की शादी एक बहुत ही अमीर घर में तय हो गई। फिर तो छाया के जलने की कोई हद भी ना रही। एक तो शादी के लिए किसी ने उससे कुछ पूछा नहीं, और शादी की तो एक मामूली सी नौकरी वाले के साथ छाया अंदर ही अंदर घुट रही थी, और उसका सारा गुस्सा बाहर निकला। शादी की पहली रात को जब कुलवीर सिंह उसके पास आया तो वह फट पड़ी। खबरदार, जो मेरे करीब आए, क्या सोचकर तुमने मुझसे शादी की? पता नहीं मेरे पिताजी को तुम में क्या दिखा? कुलवीर सिंह बहुत ही शांति से उसकी हर बातें सुन रहा था। तो क्या तुमसे किसी ने कुछ पूछा नहीं? अरे, मुझसे पूछते तो मना नहीं कर देती। क्या तुम किसी और से? कुलवीर सिंह के शब्द बीच में ही रह जाते। उसकी बात पर गुस्से से तिलमिलाती हुई छाया बोलती है, बस तुम लड़कों की सोच यही तक सीमित है। अरे, हम लड़कियों की कोई और अरमान नहीं हो सकते क्या? और कोई वजह नहीं हो सकती? कुलवीर को अपनी कही बात पर पछतावा है। वह माफी मांगता है और कहता है, मैं अपना शब्द वापस लेता हूँ। चलो बताओ क्या बात है? जैसे जीवन साथी की मैं कल्पना की थी, तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो। ना रूप, ना रंग, ना पैसा। मैं नहीं मानती इस शादी को। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। यह बोल वह करवट बदल कर लेट जाती है और रोते रोते सो जाती है। पर कुलवीर सिंह की आंखों में नींद नहीं। पलंग के एक सिरहाने पर वह लेटा हुआ खुली आंखों में बस एक टक छत को देखता रहता। छाया के कहे शब्द उसके कानों में घूम रहे थे। कुछ दिन बीत जाते हैं। कुलवीर सिंह हर तरीके से छाया का दिल जीतने की कोशिश करता, पर सब बेकार, क्योंकि छाया ने तो तय कर लिया था कि कुलवीर को इतना परेशान करेगी कि वह खुद ही उसे छोड़ देगा। घर का माहौल खराब ना हो और सास ससुर की नज़र में छाया की छवि खराब ना हो, यह सोचकर कुलवीर सिंह उसे अपने साथ शहर ले जाता है, जहां वह नौकरी करता था। हालांकि उसकी नौकरी इतनी छोटी भी नहीं थी कि वह छाया की खुशियों का ख्याल ना रख पाए। बस उसमें दूसरों से तुलना करने की आदत उसके रिश्ते को खराब कर रही थी। खैर, वह छाया को लेकर घर आ जाता है। स्वागत है आपका मैडम, वह दरवाजे पर खड़ा होकर बोलता है। तो 2 कमरों का छोटा सा घर, साफ सुथरा, जिसमें जरूरत का सारा सामान मौजूद था। छाया मुंह बनाकर बोली, स्वागत तो ऐसे कर रहे हो जैसे महल में लेकर आए हो। छाया की बातें कुलवीर सिंह का दिल तोड़ देती थी, पर कुलवीर सिंह हर बार हंसकर बात को टाल देता। अगले दिन सुबह छाया आराम से सो रही थी। कुलवीर सिंह बोल उठो
उठा। छाया, मुझे लेट हो जाएगा, जल्दी नाश्ता बना दो। छाया ने कहा, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, समझे, मैं नहीं बनाने वाली कोई नाश्ता। यह बोलकर वह करवट बदल लेती है। मन में सोचा, अब तो पक्का झगड़ा होगा। कुलवीर हंसकर कहा, कोई बात नहीं, पहले भी मैं खुद ही बनाता था, आज भी बना लूंगा। बताओ क्या खाओगी? छाया, मैं सोचा किस मिट्टी का बना है यह आदमी, कितना भी कुछ कह दो गुस्सा ही नहीं करता। कुलवीर सिंह बोला, जल्दी बताओ क्या खाओगी? छाया बोली, जहर। अब जहर तो मुझे बनाना नहीं आता, उसके लिए तो तुम्हें खुद की मेहनत करनी पड़ेगी। यह बोल कुलवीर सिंह हंसता हुआ किचन में चला जाता है। छाया झल्ला उठती है। उसकी बात पर छाया बोलती है। कुछ समय बाद कुलवीर सिंह वापस आता है। मैंने तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना दिया है। ओके, यह बोल जल्दी से उसका माथा चूम लेता है और बाय करके चला जाता है। यह सब इतनी जल्दी में होता है कि छाया को कुछ समझ में नहीं आता। आज कुलवीर सिंह अब पहली बार उसे छुआ था। एक मीठा सा एहसास उसके अंदर दौड़ गया, पर जल्दी ही फिर से वही सब उसके दिमाग में घूमने लगता। वह उठती है और नहा धोकर तैयार हो जाती है। बाहर आकर देखती है तो टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था, साथ में एक चिट्ठी भी। वह चिट्ठी पढ़ने लगती है। अब तो उठ गई होगी ना, तुम्हारे तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे हैं, घर पर बैठकर बोर हो जाओगी, पास में ही मॉल है, वहाँ जाओ और जिस चीज की जरूरत है वह ले आओ। शाम को जल्दी आ जाऊंगा, तुम्हारा कुलवीर सिंह। चिट्ठी पढ़कर हल्की सी स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पर और वह चली जाती है। बाहर मॉल में घूमते उसकी नज़र अपनी सहेली कुमकुम पर पड़ी। उसने आवाज़ लगाई, कुमकुम। कुमकुम को देखते ही उसकी आंखें फट कर रह गई। महंगी साड़ी, क्या ठाठ थी। कुमकुम को देखकर खुशी से गले लगा लेती है। छाया, तुम कैसी हो? तू बहुत सुंदर लग रही है। छाया होश में आते हुए, अच्छी हूँ तो पहचान में ही नहीं आ रही। इतने में हैंडसम सा लड़का कुमकुम के पास आकर बोला, मुझे मिलाओगी अपनी सहेली से? छाया, ये हैं मेरे पति। अब तो छाया के जलने की कोई सीमा ही नहीं रही थी। कुमकुम का पति बिल्कुल वैसा था जिसकी कल्पना कभी छाया ने की थी। अब तो बस कुलवीर सिंह पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था उसे, कुमकुम के पति का। कुमकुम के लिए बेइंतहा प्यार आग में घी डालने का काम कर रहा था। वह छाया के सामने ही उसको ज्वेलरी की दुकान पर ले गया और कुमकुम के मना करने के बावजूद भी उसके गले में सोने की चैन पहना दी। मन में छाया सोच रही थी, कितनी लकी है कुमकुम, और एक मैं हूँ। 10,000 दिए थे जो शॉपिंग कर लो। दनदनाते हुआ वापस घर आ जाती है। सही, बस मुझे थोड़ा टाइम दो, जल्दी ही मैं तलाक के पेपर तैयार करवाता हूँ। यह बोल कुलवीर सिंह घर से बाहर चला जाता है और छाया वहीं बैठकर रोने लगती है। दिन बीत रहे थे। कुलवीर सिंह अब छाया से बहुत कम बात करता था, बस उतना बोलना जितनी जरूरत हो, और ना ही छाया कोशिश करती थी कभी उससे बात करने की। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना लेती, कुलवीर सिंह चुपचाप खा लेता और ऑफिस चला जाता और रात को देर से आता। बस यही रूटीन हो गया था उसका। एक दिन छाया किसी काम से बाहर गई थी। एक रेस्टोरेंट में बैठे कुमकुम के पति पर उसकी नजर गई तो जो किसी लड़की के साथ था, और दोनों बहुत ही करीब थे। छाया को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, या तो कुमकुम के पति हैं या ऐसे किसी के साथ। उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। वह उल्टे पैर वापस घर आ जाती है। रात को कुलवीर सिंह आता है तो देखता है कि आज छाया कुछ बदली बदली सी लग रही थी। बिस्तर पर वह भी करवटें बदलती रहती है। जब कुलवीर सिंह ने से नहीं रहा गया तो वह पूछ बैठता है, क्या बात है, कोई परेशानी है? छाया मन ही मन सोचती है, इन्हें कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? मैं तो कभी कोई बात इनसे नहीं करती। नहीं, कोई बात नहीं, यह पहली बार था
जब छाया ने कुलवीर सिंह की बात का सीधा जवाब दिया था। यह बोल वह करवट बदल लेती है और कुलवीर भी, पर दोनों की आंखों में नींद नहीं होती। अगली सुबह कुलवीर सिंह की ऑफिस जाने के बाद छाया सोचती है एक बार कुमकुम के से बात कही जाए। उसके घर का पता था। वह कुमकुम के ससुराल के लिए निकल जाती। उसके घर जाते समय वह उसके लिए एक दो तोहफे ले लेती, यह सोचकर कि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। उसके घर के सामने पहुंचकर वह अपनी साड़ी ठीक करती हुई आगे बढ़ती है। हाथ में से गिफ्ट वाली बैग नीचे गिर जाती है। वह उसको उठाने के लिए जैसे ही झुकती है कि उसकी नज़र खिड़की से होते हुए अंदर जाती है। अंदर कुमकुम अपने पति पर चिल्ला रही थी, आपके किसी और लड़की के साथ संबंध है, शर्म नहीं आई आपको? अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि एक चाटा उसके मुंह पर पड़ता है। कुमकुम का पति उसका मुंह दबाते हुए, औकात में रहो समझी? अरे थी तेरी औकात क्या? तू मेरे से शादी करने के बाद तेरी पहचान बनी है। यह महंगे कपड़े, यह जेवर, यह शानो शौकत कभी सोचा था सपने में भी न? नहीं ना। यहाँ रहना है तो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाहर खड़ी छाया को लगता है कि यह चाटा उसके मुंह पर मारा था, उसकी सोच पर मारा है। इतने में कुमकुम का जोरदार थप्पड़ खींचकर अपने पति के मुंह पर मार देती है। ये सारे गहने भी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी। मुझे एक प्यार करने वाला पति चाहिए, दिखावा करने वाला नहीं, जो बिना बोले मेरी सारी बात समझ जाए। ऐसा जीवन साथी चाहिए मुझे, और उसके साथ मैं तो झोपड़ी में भी रह लूंगी, समझे? यह बोल जैसे उसकी नज़र सामने पड़ती है तो अपनी सहेली छाया को देखकर रोने लग जाती है। सारी बातें छाया से बताती है और छाया भी अपनी आंखों देखी बातें कुमकुम से कह देती, जिस पर कुमकुम को और यकीन हो जाता। मिलने के बाद कुमकुम अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है और छाया अपने घर आकर विचार करती है। सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। आज एहसास हो रहा था कि उसको कि वह कितना गलत कर रही थी। आज कुलवीर सिंह के लिए इज्जत बढ़ गई थी उसके दिल में। आज उसको समझ में आ रहा था जीवन साथी पैसों वाला नहीं, प्यार करने वाला होना चाहिए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, आत्मा धिक्कार रही थी उसकी। उसने सोच लिया था कि कुलवीर से अपने किए की माफ़ी मांग लूँगी, उसके बाद कुलवीर सिंह जो भी सजा देगा वह भी मैं सह लूँगी। यह सोचते हुए घर वापस आ जाती है और पहली बार यह घर उसके अपना सा लग रहा था। जल्दी से खाना बनाकर वह कुलवीर सिंह का इंतजार करने लगती है। कुलवीर सिंह घर आता है। वह थका हुआ सोफे पर बैठ जाता है कि छाया उसके सामने मीठा पानी लेकर आई हुई और मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, आप कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, हम लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। कुलवीर सिंह हैरानी से उसकी तरफ देखता है। इससे पहले कभी छाया ने उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। वह पानी का गिलास लेता है। मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। छाया एकटक उसकी तरफ देखती है। वह अपने बैग में से तलाक के पेपर निकालकर उसके हाथ में रख देता है। छाया को एक धक्का सा लगता है। कहा, मैंने अपने साइन कर दिए, तुम भी कर दो और तैयारी करो। कल रात को मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा और तुम्हें किसी से भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा। यह बोल कुलवीर सिंह कमरे में जाकर लेट जाता है। छाया बाहर खड़ी बस खाली आंखों से उन कागजों को देखती रहती है जिन पर कुलवीर सिंह के साइन थे। खुद से नफरत होने लगी थी। उसका दिल कर रहा था कि धरती फटे और उसमें वह समा जाए। अगली सुबह छाया से उठने से पहले ही कुलवीर सिंह ऑफिस चला गया था। छाया उठती है, देखती है नाश्ते पर टेबल रखा है और साथ में एक चिट्ठी है। ऑफिस में
ज़्यादा काम है तो जल्दी चला गया हूँ, तुम तैयारी करके रखना, रात को निकलना है। यह पढ़ते ही कब से रुके हुए आंसू बह जाते हैं। रोते रोते वह सोचती है कम से कम माफ़ी मांगने का तो मौका दे देते। छाया पूरा दिन रोती रह जाती है, वह खाना भी नहीं खाती, बड़ी मुश्किल से वह अपना सामान पैक करती रहती। आज कुलवीर से कुछ ज़्यादा भावुक था, उसकी आंखों में भी आंसू भरे हुए थे, फिर भी वह नजरें नीचे झुकाए हुए अंदर आता है। बाहर सोफे पर ही छाया बैठी होती है, चेहरा मुरझाया हुआ था। कुलवीर उसकी तरफ बिना देखे सामान रख लिया, कहीं कुछ छूट न जाए। फिर भी एक बार छाया से पूछ ही लिया, क्यों छाया, कोई सामान तुम्हारा यहाँ छूटा तो नहीं? हाँ, मैंने तो सारा सामान रख लिया है, पर मेरा मन तो यहीं रह गया तुम्हारे पास। कुलवीर सिंह छाया के पास जाकर चले, कहकर वह सामान उठाकर आगे बढ़ जाता है कि छाया उसका हाथ पकड़ लेती है। कुलवीर के कदम रुक जाते हैं, वह पीछे मुड़कर देखता है, आंसुओं से भीगा हुआ छाया का चेहरा नजर आता है। उसको ऐसे देख कुलवीर सिंह के दिल में एक टीस सी उठती है। क्या बात है, कुछ कहिए। क्या छाया? ऐसा शब्द सुनकर छाया का दिल जवाब दे जाता है। वह रोते रोते उसे सीने से लग जाती है। मैंने कहा ना, मेरा मन यहीं रह गया। कुलवीर सिंह, ध्यान नहीं दे रहे हो? मेरे दो चार मन नहीं है, मन तो एक है, यही निवास कर रहा। मुझे माफ कर दो प्लीज, खुद से दूर मत करो। पैसों से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है मुझे, एक मौका दो, मुझे तलाक नहीं चाहिए। रोने की आवाज़ से उसकी आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। उसके आंसू कुलवीर सिंह की कमीज को भिगा रहे थे और बेचैन कर रहे थे। कुलवीर सिंह ने कहा, जिस प्यार का इंतजार 5 महीने से था, आज उसको महसूस हो रहा था कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वह कसकर छाया को अपने सीने से लगा लेता है और रोते हुए बोलता है, फिर से छोड़कर जाने की बात तो नहीं करोगी, वरना मैं मर जाऊंगा। फिर उसको हल्का सा दूर होकर, खबरदार, जो दोबारा तुमने ऐसी बातें की। कुलवीर सिंह मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहा था। उसको अपनी तरफ एकटक देखता पाकर छाया शर्माकर अपनी पलकें झुका लेती है। तो दोस्तों, यह बताएं कि क्या सच है, पति पत्नी के प्रेम में भौतिक सुख सुविधाओं का कोई मोल नहीं है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।